हेलो, मैं यश पांडे। जैसे कि आपने मेरा थंबनेल देख लिया होगा कि हमारे लिए तो दोनों बच्चे बराबर हैं। तो मैं इस वीडियो से मेरा ये पहला वीडियो है ट्रैम्पल सोसाइटी सीरीज़ का। इसमें हम बात करेंगे, ये जो भी मेरी सीरीज़ चलेगी इसमें मैं ये बातें करूँगा जो सोसाइटी में हमारी बहुत सारी बातें चलती आ रही हैं और सोसाइटी में हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे कोई बात नहीं करता। इन सारी चीज़ों में हम उन टॉपिक्स पे ही बात करेंगे कि ये जो बातें कही जाती हैं कि हमको इसमें कितना सही है, कितना गलत है और कितना हमें इसमें चेंज करने की ज़रूरत है और कितना हमें मानने की ज़रूरत है। जो सोसाइटी के अगेंस्ट नहीं है ये, लेकिन सोसाइटी की कुछ गलत बातों पे इस सीरीज़ में सवाल उठाए जाएंगे कि ये बातें सोसाइटी में कुछ गलत हैं और हमको इन पे काम करना है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा यही टॉपिक है, हमारे लिए दोनों बच्चे बराबर हैं। ये क्या है? मतलब कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं उनके जिनके दो बच्चे होते हैं, और दो बच्चों में भी स्पेशली मैं लड़के लड़के को ही पकड़ रहा हूँ, इधर भी लड़का लड़की भी कर सकते हो आप इसे, कि ये सच में पेरेंट्स के लिए बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, हम बाद में इसकी बात करते हैं। फ्लैशबैक में जाते हैं पहले। देखिए, आपको हो सकता है याद होगा कि अगर आपके सगे भाई बहन होंगे तो कभी आप याद करेंगे अपना बचपन का समय, तो याद होगा कि जब जैसे भाई भाई या भाई बहन कभी जो बचपन में कुछ ना कुछ ऐसे बातचीत होती थी, कभी कुछ भी ऐसा होता था तो हमेशा हम लोग जाके कभी अपने मम्मी पापा से पूछते थे या किसी से भी पूछ मम्मी पापा से स्पेशली जब दोनों भाई पूछते थे, साथ में जाके पूछते थे, या कभी अकेले अकेले में भी पूछते थे कि मम्मी आप किसको ज़्यादा प्यार करती हो, मुझे ज़्यादा प्यार करती हो कि भैया को प्यार करती हो कि दीदी को प्यार करती हो। दो भाइयों की बात हो रही है, दो बहनों की बात हो रही है, दो भाई बहनों की बात हो रही है, इधर जिनके दो भाई बहन हैं उनकी बात हो रही है। तो पेरेंट्स का 100% यही आंसर होता था कि बेटा हम तुम दोनों को ही प्यार करते हैं, तुम दोनों ही हमारे बच्चे हो, तुम दोनों ही हमारी संतान हो। तो यही सब जो बातें पेरेंट्स रिपीट करते थे कि तुम दोनों ही हमारी संतान हो, तो तुम दोनों को ही हम प्यार करेंगे। ऐसा थोड़ी कि हम उसको ज़्यादा प्यार करते हैं, तुमको कम प्यार करते हैं। पर क्या ऐसा सच में होता है? अब यहाँ पे बात आ जाती है। तो क्या मतलब पेरेंट्स प्यार नहीं करते क्या अपने बच्चों को? नहीं, बिल्कुल करते हैं। मैंने नहीं बोला नहीं करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि क्या ये सच में है ऐसा कि पेरेंट्स सच में दोनों बच्चों को प्यार सच में करते हैं? इस बात पे क्वेश्चन है। तो इसका जवाब अभी नहीं हो सकता। मतलब कि ये मैं बात कर रहा हूँ कि मैं माता पिता के खिलाफ नहीं हूँ। पहले ही बता दूँ, मैं कुछ बता देता हूँ, मैं माता पिता के खिलाफ नहीं बना रहा हूँ। क्या कह ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि माता पिता गलत होते हैं, माता पिता के खिलाफ कुछ बनाना। मैं बोल रहा हूँ एक बार सोचो ऐसे, क्या माता पिता सच में दोनों बच्चों को बराबर प्यार करते हैं? क्या हाथों की पांचों उंगलियां बराबर होती हैं? नहीं होती ना। तो मैं माता पिता के खिलाफ नहीं कह रहा हूँ कि माता पिता दोनों बच्चों को प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ कि समय के साथ साथ क्या होता है, कैसे होता है और ये सब चीज़ों में क्या अंतर आता है। तो जो वही मैं कह रहा हूँ कि जो मैं वहाँ कोर्स में इंटर्नशिप्स पे जा रहा हूँ और वहाँ पे कैसे चीज़ें डोलती हैं, कैसे क्या ख़राब होती हैं, और वही सब चीज़ों के बारे में ही बात होंगी इधर। तो इसका आंसर देखो, मैं इसका आंसर अभी दे देता हूँ कि माता पिता का प्यार बराबर नहीं होता है, और इसको मैं आगे प्रूफ करूँगा कि ऐसे नहीं होता है। और वो जो माता पिता का प्यार होता है, ऐसा नहीं है वो बचपन में होता है, वो समय के साथ डोलता है माता पिता का प्यार। कि मतलब जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं उस हिसाब से वो आप देखते हैं कि किसको ज़्यादा प्यार करना है, किसको कम प्यार करना है। तो देखिए, जब आप बच्चे थे तो माता पिता का प्यार डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे ही बराबर होता है। क्यों? क्योंकि आप दोनों छोटे हैं, आप दोनों ही क्यूट लगते हैं, आप दोनों ही उनके बच्चे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि वो आपसे कुछ बहुत ज़्यादा ऐसी बातें करवाते हैं जो आप नहीं करना चाहते। वही होता है कि माँ बाप वही जीवन के कुछ ऐसे ही संस्कार ही हमको दे रहे होते हैं कि सेटल हो जा, पढ़ाई कर, समय पे उठ। आपको संस्कार दे रहे होते हैं कि आप सुखी जीवन जी सके। तो यही सब बातें जो होती हैं कि आपको संस्कार दिए जाते हैं, आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि आप कैसे अपनी आगे लाइफ में अच्छा करें। लेकिन ये सब बात हो रही है कि जब स्कूल हो गया है दोनों भाइयों का, स्कूल होने तक की मैं बात नहीं कर रहा हूँ इधर। जब स्कूल हो गया है दोनों भाइयों का, स्कूल दोनों का फिनिश हो चुका है, और दोनों भाई जब अपनी रियल लाइफ में जो असल जीवन होता है जब उसमें उतरते हैं, तो कॉलेज से स्टार्ट होने से लेके शादी, बच्चे, सक्सेसफुल, जो दोनों भाइयों के बीच के जो सक्सेस का पैरामीटर होता है वो, फिर दोनों भाइयों की जब पटरियाँ चेंज होती हैं, जैसे हम क्रॉस रोड्स कहते हैं ना, वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम में कि क्रॉस रोड्स हैं। जब दोनों भाई चेंज होते हैं आपस में कि कोई इधर चला गया, कोई इधर चला गया, तो कौन कितना सक्सेसफुल है, कौन कितने पैसे कमा रहा है। और जब जब जो दोनों भाई होते हैं उनका सोशल, फाइनेंशियल स्थिति में कितना अंतर आता है समय के साथ साथ, तो ये सब चीज़ें भी मायने रखती हैं। तो भाइयों के बीच में भी द्वेष पैदा हो जाता है इन चीज़ों से। और पेरेंट्स की नज़रों में भी कुछ होता है, पेरेंट्स की नज़रों में द्वेष नहीं पैदा होता है, पेरेंट्स कुछ गड़बड़ कर देते हैं इधर पे। देखिए, गड़बड़ ये होती है कि एक, मतलब मैं ये पैटर्न देख रहा हूँ वहाँ कोर्ट्स में बहुत ज़्यादा, कि जो भाई होता है वो
जो सक्सेसफुल होता है, नहीं पहले अनसक्सेसफुल को बता देता हूँ। जो भाई अनसक्सेसफुल होता है, मतलब कंपैरिजन में बात कर रहा हूँ मैं, जो भाई अनसक्सेसफुल होता है उसके वो पेरेंट्स की प्रॉपर्टी पे उसकी नज़र जाती है। ये एक अनफॉर्चुनेट मैं वहाँ पे पैटर्न देख रहा हूँ एक चीज़ का, ये कि जो अनसक्सेसफुल लड़का होता है वो उसकी प्रॉपर्टी, माँ बाप की, पेरेंट्स की प्रॉपर्टी पे बहुत ज़्यादा उसकी नज़र गड़ जाती है। उसकी भी गड़ सकती है, उसकी बीवी की भी गड़ सकती है। और कई महान केसेस में कि जो नाकाबिल लड़का होता है वो माँ बाप के साथ उन्हीं के घर में रह रहा होता है अपनी बीवी बच्चों के साथ, और जो काबिल लड़का होता है, काबिल लड़के की भी इधर गलती है कि वो जब कहीं और उसकी नौकरी लगी होती है तो वो कहीं और जा रहा होता है, तो वो माँ बाप को इतना पूछता नहीं है, इतना भाव नहीं देता है, वो अपनी लाइफ में मस्त रहता है और ऐसे ही अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा होता है कि मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है, माँ बाप को जिसको प्रॉपर्टी देनी होगी दे देंगे, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। और जो छोटा भाई होता है बोलता है मेरे को माँ बाप का सब कुछ ही चाहिए। तो ये बड़ा एक्सट्रीम्स में मामला चलने लगते हैं। और देखो जो भाई सक्सेसफुल होता है थोड़ा सा ऐसे ना, कहते हैं ना कि माँ बाप से कट ही जाता है, कह सकते हैं कि कटने लगता है। या देखो यार उतना समय भी माँ बाप को नहीं दे पाता, और क्यों कैसे देगा यार, क्योंकि वो अलग शहर में रह रहा है, आप अलग शहर में रह रहे हो, और आप उस बच्चे को बोल रहे हो कि यार तू अपना समय हमको नहीं देता, वो नहीं दे सकता समय, क्योंकि वो है ही नहीं यहाँ पर। जब वो आएगा तब आप उससे बात करना, लेकिन जब वो नहीं है और वो अपनी नौकरी छोड़ के आपको समय देने नहीं आएगा, माँ बापों को भी मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, ऐसे मत करो कि बच्चा नौकरी छोड़ के आ जाए, ऐसे मत करो, ठीक है। और जो नालायक बच्चा है वो माँ बाप के साथ उन्हीं के घर में रह रहा है, उन्हीं की रोटी खा रहा है, सब कुछ वहीं पर रह कर रहा है, और माँ बाप उसी को पाल रहे हैं, और बाद में उसी का वो बताता है कि मैंने तो माँ बाप के लिए इतना किया। तो अब उसमें बात करते हैं कि जो महान बच्चे होते हैं, जो माँ बाप के साथ ही रह रहे होते हैं, जो नकारा बच्चे सेम ही घर में रहते हैं, और जो सक्सेसफुल भाई है वो कहीं और रह रहा होता है। अब दिक्कत कहाँ पे आती है, अब दिक्कत यहाँ पे ये आती है कि जो समय के साथ साथ जो नालायक भाई है उससे पेरेंट्स का इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। जाहिर सी बात है यार, एक कुत्ता, अगर आपका गली का कुत्ता, अगर आप उसको रोज़ 2 रोटी डालोगे ना सुबह सुबह और वो नहीं आएगा ना एक दिन, तो आपको लगेगा कि यार वो कुत्ता क्यों नहीं आया, वो आ जाए आ जाए, हम उसको खाना खिला दे, खाना खिला दे। कई तो इतने होते हैं कि वो बोल के आते हैं कि थोड़ा देख के आओ कुत्ता है कहाँ पर, उसको खाना खिलाना है गली के कुत्ते को। तो भैया ये तो आपका खुद की अपनी संतान है जिसको आपने पैदा किया है, तो उससे इमोशनल अटैचमेंट क्यों नहीं होगा। जो उस नालायक बुनो नालायक भाई है उससे अटैचमेंट हो जाती है। उसकी जो बहू है वो भी भैया अपने सास ससुर की सेवा करती है, खाना पीना, खाना खिलाती है, पानी देती है, और बाकी सारी मालिश वालिश और जो भी नॉर्थ इंडिया का जो भी प्रोग्राम है वो सब करती है। तो जाहिर सी बात है यार उसके उनके बच्चों से उनका अटैचमेंट हो जाएगा। और जो नालायक भाई के बच्चे होते हैं वो भी करते हैं, दादाजी दादी कैसी हो, क्या कर रही हो, खेलते हैं उनके साथ। तो वो एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे समय के साथ साथ धीरे 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 एक इमोशनल अटैचमेंट उस भाई के बच्चों के साथ हो जाता है पेरेंट्स का। तो जो कि गलत मैं नहीं कह रहा हूँ। और जो सक्सेसफुल भाई है उसकी बीवी और बच्चे वो इतना आ नहीं पाता क्योंकि उसकी नौकरी कहीं और है। तो जाहिर सी बात है क्योंकि नौकरी छोड़ के वो नहीं आ सकता, और उसकी बीवी भी इतना भाव नहीं डालती है अपनी सास को कि ठीक है मेरे को, मैं नहीं आऊँगी और ऐसा टाइप का। और जाहिर सी बात है जब माँ बाप ही नहीं आते हैं तो उनके बच्चे कहाँ से आ जाएंगे। तो जो सक्सेसफुल भाई है उसके माँ बाप आते हैं, पर कंपैरिजन किया जाए तो जो नालायक भाई है अपने माँ बाप के साथ ही रह रहा है, तो वो सक्सेसफुल भाई कितना भी कोशिश कर ले वो उस नालायक भाई के बराबर नहीं आ पाएगा। तो नालायक नहीं कहना चाहिए, हमें कम सक्सेसफुल कहना चाहिए। उस कम सक्सेसफुल भाई के पास नहीं आ पाएगा, क्यों, क्योंकि वो तो पूरा टाइम घर पे रहता है और वो है वो अपना भाई अलग कहीं और रह रहा है। तो जो समय के साथ है, तो जो सक्सेसफुल भाई है उससे उतना इमोशनल अटैचमेंट पेरेंट्स को छीनने लगता है धीरे धीरे समय के साथ। उसकी बीवी से इमोशनल अटैचमेंट नहीं रहता, उसके बच्चों से इमोशनल अटैचमेंट नहीं रहता। और जो ये कम सक्सेसफुल भाई है इसके बच्चों से पूरा इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है, इसकी बीवी से पूरा इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है समय के साथ, और उस बच्चे से तो इमोशनल अटैचमेंट हो ही जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान देनी पड़ती हैं। तो अब देखो, अब जब और बोलेंगे कि इस ऐसे थोड़ी होता है, पेरेंट्स तो बराबर करते हैं, पेरेंट्स की बात नहीं है यहाँ पर। आप खुद सोचो यार, मतलब जो नालायक भाई है उसकी जो बहू है, भाई आपको क्यों नहीं इमोशनल अटैचमेंट होगा उससे। भाई जो इंसान आपको खाना पानी देता है, आपको पूरी सेवा करता है, पूरी फीलिंग देता है आपको, तो भैया आप कैसे, मतलब कैसे उसको, मतलब उससे इमोशनल अटैचमेंट आपको नहीं होगा। जो सक्सेसफुल वाले की बीवी है वो कभी वो क्या कहते हैं, आती ही नहीं है, कभी बहुत कम आती है, और आती भी है तो कुछ करती भी नहीं है, काम वाम भी नहीं करती, कुछ फीलिंग भी नहीं देती, अपनी एटीट्यूड में रहती है कि हम तो बड़े सक्सेसफुल है और ये सब चीज़ें हैं। तो ठीक है भैया, अगर रहना है तो रहो, कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर आगे की कहानी भी सुन लो कि ऐसे भी लाइफ प्ले आउट हो जाती है। और फिर ऐसे प्ले आउट होती है ना तो बहुत रोना छूटता है ये सक्सेसफुल भाइयों का। तो भैया ये चीज़ें भी देख लो कि अब क्या होता है। अब देखो अब क्या होता है, समय के साथ साथ, समय के साथ साथ जैसे बोलते हैं ना मैं समय हूँ टाइप,
तो जब समय के साथ साथ जब चीज़ें चलती हैं तो जो माँ बाप की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो उस जो कम सक्सेसफुल भाई ने वो ध्यान दिया होता है जिस पे वो कि भैया ये प्रॉपर्टी तो मेरे को चाहिए, तो वो जो प्रॉपर्टी जो आपको पहले लग रही थी कि यार ये तो थोड़ी सी उतनी ही नॉर्मल सी ही है, उसके दाम समय के साथ साथ इतने आग लग जाते हैं कि आपको समझ ही नहीं आता कहाँ से हाईवे निकल गया, कहाँ से कुछ एयरपोर्ट निकल गया, कहीं कोई पुल निकल गया, कुछ भी निकल गया। फिर आपको लगता है कि हाय भगवान, ये तो इतनी दाम इसके बढ़ गया। वो जो सक्सेसफुल भाई, आप उसको भाव नहीं दे रहे थे अपनी मम्मी पापा को इतनी ज़्यादा, और आपका जो नालायक भाई है वो इतना समय से उनके साथ रहता है, तो भैया वो इमोशनल अटैचमेंट के कारण अनफॉर्चुनेटली जो बकवास सी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं जिनको लोग देखते हैं, मतलब कभी आके लखनऊ अपनों में देख लेना आके, मतलब उसके दाम साला करोड़ों में हो जाते हैं, मतलब 8-10 करोड़ तक का प्रोग्राम हो जाता है उनका। और सक्सेसफुल भाई जो होता है उनको इन इवैल्यूएशंस का पता चलता है काफ़ी सालों बाद, जब बहुत ज़्यादा रिलेशंस इतने बातचीत नहीं होती है। उसके लिए मैंने पहले एक वीडियो अपनी बनाई थी, वहाँ जाके देख लेना। इतनी बातचीत नहीं होती है, इतना ठीक ठाक मतलब बोलचाल नहीं है लोग दोनों भाइयों के बीच में, बहुओं के बीच में बोलचाल इतनी नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली मैं पेरेंट्स को भी यहाँ पे बोलूँगा कि वो भी ना, जो भाई उनको ज़्यादा जो जो उनका संतान उनको ज़्यादा थोड़ा सा देखता है, बातचीत करता है, उनसे थोड़ा मिलता जुलता है, उसको वो पूरी प्रॉपर्टी दे के चले जाते हैं कई केसेस में। और बाद में जो ये जो सक्सेसफुल सो कॉल्ड सक्सेसफुल भाई होता है ना, कि डेस्परेशन में आके 100% कोर्ट केस करने जाता है कि अच्छा मेरे को भी प्रॉपर्टी नहीं मिले ना तो तेरे को भी मैं प्रॉपर्टी मिलने नहीं दूंगा। और पूरी लाइफ उनकी कोर्ट में घिस जाती है। और हमारी कोर्ट इस लायक नहीं है कि वो फैमिली डिस्प्यूट्स को सेटल करा सके। बहुत सारे हमारे जैसे भी हैं, मतलब मैं तो अभी हालांकि लॉयर नहीं हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ इन चीज़ों को बहुत अच्छे से। मतलब मैं तो कंसल्टेशन वगैरह मतलब मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ एक बात ऐसे कि बहुत सारे लोग हैं जो कंसल्टेशन करते हैं और इन फैमिली के प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कराते हैं। तो कोर्टों में मत जाओ, ये रिजॉल्व कराओ प्रॉब्लम, अपने माँ बाप से बात करो, ठीक है। इसके सॉल्यूशन भी मैं दूंगा। आज तो मैंने बस ये टॉपिक छेड़ा है कि भैया ये भी चीज़ हो जाती है, तो ये मत सोचो कि ऐसे होगा। और पेरेंट्स का ना देखो, अब बोलेंगे कि पेरेंट्स तो बराबर ही करते हैं, देखो कोई बराबर नहीं होता है इस दुनिया में, ठीक है। अपना भी बच्चा एक समय के बाद ना वो, अगर आप थोड़ा सा अगर अपने पेरेंट्स से बना के नहीं रखोगे और जो आपका भाई है वो उनके साथ ही रह रहा है, तो उससे ऑटोमेटिकली इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है। तो ऐसे थोड़ा सा नॉर्मल रहो और अपने रिलेशंस को अच्छा बना के रखो, ठीक है। और देख लेना, अगर आपको इतना एटीट्यूड है ना कि भैया मेरे को तो कुछ नहीं चाहिए, मैं क्यों जाके करूँ, मैं नहीं, तो ये जब कांड हो गए ना आपके साथ, तो कोर्ट में बताया करो फिर कि भैया मेरे को तो प्रॉपर्टी नहीं मिली, मेरे माँ बाप मेरे को कुछ नहीं देके गए। तो भैया तो तुम क्या करते थे अपनी मम्मी के पास, कभी जाके बैठते थे, बात करते थे अपनी मम्मी से? तुम्हारी बहू कितनी तुम्हारी माँ को फीलिंग देती थी? कुछ नहीं। और वो जो काम सक्सेसफुल बच्चा है उसकी बहू तो पूरा कि माता जी खाना पानी, मम्मी जी का लाई, चाय चाय लाई, पानी लाई। तो ये सब भैया अगर होगा ना तो भैया ये सब बहुत आगे जाके बहुत कलेश का कारण बन जाता है। और ये सब छोटी 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 बातें हैं, आपको नहीं मालूम है कौन क्या ऑब्जर्व कर रहा है बैठ के। और जब वो हो जाता है ना कांड, तब आपको लगता है कि मैं इसको कैसे छुटकारा पालूँ, नहीं पा सकते आप। वो पूरी प्रॉपर्टी का नुकसान, मतलब आपके मुंह पे आपको सीधा 10 करोड़ का नुकसान दिखेगा। तो अपने माँ बाप से, अपने भाई भाई से रिलेशन अच्छे ही बना के रखें। और ठीक है, मैं मानता हूँ आप थोड़ा दूर रहते हैं, आप उतना टाइम नहीं दे सकते, तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम ही टाइम दे दो आके, लेकिन भैया थोड़े से रिलेशन अच्छे बना के रखने पड़ेंगे, क्योंकि हमारी कोर्ट्स इस लायक ही नहीं है कि वो फैमिली डिस्प्यूट्स को सेटलमेंट करा सके। वो पूरी लाइफ आपकी बीत जाएगी कोर्ट केसेस कर करके। तो इससे अच्छा बातचीत कर लो, सेटलमेंट करा लो और खुश रह लो। और ट्राई करो, और उसके सॉल्यूशन हालांकि मेरे हैं, इसके सॉल्यूशंस भी मैं दूंगा, पर आज मैंने सिर्फ टॉपिक छेड़ा है। तो आपके इसमें क्या कमेंट्स हैं मेरे को कमेंट्स में बताइए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपके कोई भी इसमें डाउट्स है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, मैंने अपना इंस्टाग्राम और सब कमेंट में बता रखा है डिस्क्रिप्शन में। और एटलीस्ट जस्ट थिंक दैट आई जस्ट इग्नाइट अ टॉपिक दैट नो वन इज़ टॉकिंग इन दी सोसाइटी। तो भैया बात करो इस पे, और बाकी मैं बताऊंगा चीज़ें और कैसे कैसे क्या क्या होती हैं। तो आज तो भैया प्लेलिस्ट का ही पहला वीडियो था, तो और मैं इसको धीरे धीरे समय के साथ साथ और इसको खींचूंगा, जैसे बोलते हैं ना क्लासिकल म्यूज़िक में कि और राग को बढ़ाते हैं, तो वही है, मैं धीरे धीरे इस राग को बढ़ाऊंगा। अभी तो बस राग को छेड़ा गया है। तो थैंक यू।